देख रहे न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल थम चुका था। अब सिर्फ घर घर जाकर आज से जो प्रत्याशी हैं वो वोट की अपील कर सकते हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालयों से मतदान दलों की रवानगी होगी और रवानगी से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। जिला मुख्यालयों से मतदान दलों की रवानगी होगी और आज से प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ और उनके समर्थक जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, यानी कि जनता से घर घर जाकर वोट की अपील सिर्फ कर सकते हैं। बताते चले कल शाम 6 बजे से किसी भी तरीके के चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है, क्योंकि चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाता है। और यही वजह है कि कल जो है वो चुनाव प्रचार का शोर शाम 6 बजे थम गया था और कल शाम 6 बजे के बाद से अब सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब 13 सीटों पर राजस्थान में जो है मतदान होंगे, यानी कि 13 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर थम चुका है। आपको बता दें कि पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत के बाद सियासी दल पसुपेश में है। बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए शुभ संकेत मान रही। लेकिन दूसरे चरण की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट पे समझिए। पहले चरण के बाद दूसरे चरण पर टिकी निगाहें। 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। बीजेपी के लिए दूसरे चरण से शुभ संकेत। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है दूसरे चरण की राह। बारह सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और मानकर चल रही है कि नतीजे उसके अनुरूप होंगे। दूसरे चरण से पहले अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभावार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी भी आसान नहीं है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वो कांग्रेस के प्रभाव वाली थी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद में 12 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि जो मतदान प्रतिशत पहले चरण के दौरान कम हुआ है वो भाजपा का कम हुआ है, जबकि जो कांग्रेस का इंटैक्ट वोटर है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है। यहाँ पर कांग्रेस ये मानकर की चल रही है कि विधानसभा में इन तमाम 12 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था और इस बार लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे में इन 12 सीटों पर अच्छे नतीजे की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। दूसरे चरण पर गौर करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनमें विधानसभा की 140 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस के पाले में महज 24 हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 71 सीटें हैं और 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। दूसरे